ये हैं कंगना रनौत। इन्हें तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनकी पहचान के साथ अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है, क्योंकि यह बन गई है हिमाचल के मंडी से बीजेपी की एमपी। और ये हैं कुलविंदर कौर, CISF की एक सिपाही। 2 दिन पहले तक तो इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब कुछ लोगों के लिए ये एक महान क्रांतिकारी बन गई हैं, क्योंकि इन्होंने ड्यूटी पर तैनात रहते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 6 जून की दोपहर बीजेपी की एमपी कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। यह खबर तो आपको पता ही होगी, लेकिन इस खबर के पीछे की राजनीति, किसान आंदोलन और खालिस्तानी सोच का क्या कनेक्शन है, यह आज हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे। तो बात शुरू होती है 2021 के किसान आंदोलन से, जहां पे भारतीय किसानों का विरोध 3 कृषि अधिनियमों के खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए एक अधिनियम निकाला था और उसमें जो 3 मुख्य बातें थी, उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी जगह पे धरने दिए। और ऐसे ही एक धरने के अंदर जब बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हालांकि ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इस धरने के पीछे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और खालिस्तानी सोच का हाथ है। इसी प्रोटेस्ट के खिलाफ कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला किसान की गलती से पहचान करते हुए कंगना रनौत ने ये कहा कि यह बिल्किस बानो है। और कंगना ने मोहिंदर कौर की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिख दिया, ये वही दादी है जिसे टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि कंगना रनौत ने बाद में अपनी गलती को माना और इस एक ट्वीट को डिलीट कर दिया। ऐसे ही एक धरने में कुलविंदर कौर की माताजी भी शामिल थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुलविंदर कौर की ये माताजी वाकई में किसान हैं, तो अभी जब कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा तो उनकी स्टेटमेंट भी आपको सुनाएंगे। तो सुनिए ये क्या कहती हैं। कल एयरपोर्ट ते होया, उन्हें ठीक किया। जिगर ते उन्हें करना सी, मां अपनी माड़ी होवे चंगी होवे, कोई बच्चा यादा जदों मां नूं कहता 100 रुपए दे लेके ते वो धरने ते जांदियां, दिहाड़ी दी दवानी थी, मैं दवानी दी हो गई। 6 तारीख को जब कंगना रनौत हवाई अड्डे पे पहुंची तो चेक इन काउंटर के पास कुलविंदर कौर की तैनाती थी और अचानक ही कुलविंदर को 4 साल पहले का कंगना रनौत का ट्वीट याद आ गया और उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन क्या वाकई में ही इसके पीछे यही एक वजह है या कुछ और वजह भी है? इसके बाद कुलविंदर कौर के भाई से जब पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਸ ਵੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। हालांकि आपको कुलविंदर कौर के भाई के बारे में भी बता दें, इनके भाई का नाम है शेर सिंह महिवाल। ये किसान आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, निहंग सिख की तरह ड्रेसअप रहते हैं और खालिस्तानी का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तो अपनी बहन को प्रोटेस्ट करने का इनका ये तरीका बहुत लाजवाब था। हालांकि ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके थे इन सारी बातों के लिए। लेकिन कंगना को थप्पड़ मारने के बाद एक वीडियो में ये कह रही थी कि इसने बयान दिया था कि 100 रुपए में बैठते हैं, यह बैठेगी वहाँ पर, मेरी माँ बैठी थी धरने पर। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। इससे पता चलता है कि इनके भाई ने जो कुछ भी कहा वो झूठ कहा। इनकी माताजी का भी एक बयान आया था, आप सबसे पहले उसे सुनिए। जो भी कल एयरपोर्ट ते होया, उन्हें ठीक किया। जिगर ते उन्हें करना सी, मां अपनी माड़ी होवे चंगी होवे, कोई बच्चा यादा जदों मां नूं कहता 100 रुपए दे लेके ते वो धरने ते जांदियां, दिहाड़ी दी दवानी थी, मैं दवानी दी हो गई। तो आप देखिए इनकी माताजी का कहना क्या है कि इनकी बेटी ने थप्पड़ मार के सही किया। इसके बाद कंगना रनौत ने भी एक बयान दिया, वो बयान भी अब आपको सुनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और
गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। 7 तारीख को जब निहंग और खालिस्तानी समर्थक कुलविंदर कौर के घर पहुंचे और इनके परिवार वालों को सम्मानित किया, साथ ही कहा कि आपके बच्चे की तरक्की हो गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुलविंदर कौर ने जो किया उसके पीछे खालिस्तानी सोच है, चाहे वो कुलविंदर कौर की सोच हो, चाहे उसको किसी की सपोर्ट हो। प्रमोशन हो गई अपनी पंथ च परमात्मा साचिया जो कुछ है ना वो साचिया। पंथ च ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ कोई भी गलबात नहीं चले ना करे हाँ जी। अब इसके पीछे का षड्यंत्र तो आपको समझ आ ही गया। इसी बीच खालिस्तान के समर्थकों ने कनाडा में एक प्रोटेस्ट किया और भारतीय झंडे का अपमान किया। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दिल के अंदर बहुत ज्यादा नफरत भर जाए और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाए। गली गली में शोर है, मोदी कुत्ता चोर है, गली में शोर है, मोदी कुत्ता चोर है, गली में चोर 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 है, गली गली में चोर है, मोदी सारा चोर है। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਾਹਮਣੀ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਵੱਜੋ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਛਾਓ ਜੀ, ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ। अगर ये वीडियो देखकर आपका खून खौल रहा है तो सोचिए, जब कंगना के बयान पर कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ मार दिया तो इन खालिस्तानियों का आप क्या करना चाहेंगे? ये निर्णय है टोटल आपके ऊपर। पंजाब में सरकार की सोच देखिए कि एक एमपी को थप्पड़ मारने पर कुलविंदर कौर के खिलाफ 2 धाराएं लगाई गई। धारा 323 जो है किसी को चोट पहुंचाने के लिए, और धारा 341 किसी का जबरन रास्ता रोकने के लिए। और इन दोनों ही धाराओं में कुलविंदर कौर को साथ के साथ ही वहां पे बेल भी मिल गई। क्या इसके खिलाफ इरादतन हमला करने और जान से मारने की धारा नहीं लगनी चाहिए थी? क्या ऐसी सोच वाले को देश की सेना में रखा जाना चाहिए? इसके ऊपर अगर आप इससे भी बड़ी बात देखेंगे तो इन खालिस्तानियों ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाले कुलविंदर कौर के लिए क्या कहा और क्या पेशकश की, वो सुन के शायद आपका खून और भी खौल जाएगा कि एक ऐसी लड़की जिसने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा, उसके लिए इन्होंने पेशकश करी कि जल्दी वो इसे एमएलए बनाएंगे और उसके बाद एमपी बनाएंगे और उसी सदन में कंगना रनावत के बराबर पहुंचाएंगे जहां पे आज वो खुद बैठी हुई हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। ਕੰਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਐਮਪੀ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ। ਕੰਗਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तब आपको पता चला होगा कि इन लोगों की सोच किस तरफ जा रही है। पंजाब के कुछ लोगों के दिमाग में देश के टुकड़े करने की जो मंशा चल रही है, इसी का नतीजा है कि अमृतपाल सिंह, जो कि खुद एक खालिस्तानी समर्थक है और देश में दंगों में शामिल होने के अपराध में वह डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद भी है, उसे पंजाब के लोगों ने 4 लाख वोटों से जिता दिया। वहीं इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा को भी लगभग 3 लाख वोटों से जिता दिया। ऐसे में खालिस्तानी लोग विदेशों में भारत के झंडे नहीं फहराएंगे और एयरपोर्ट पे कुलविंदर कौर जैसे लोग एमपी को थप्पड़ नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? सोच के देखिए, जिन लोगों के हाथ में हमारे देश की सुरक्षा है, अगर वही इस तरीके की हरकतें करने लगे तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? आपको समझना है, हर चीज को बारीकी से जानना जरूरी है ताकि भारत शक्तिशाली और सुरक्षित देश बन सके। आपको इस चैनल के द्वारा
हम दुनिया की बेस्ट जानकारी देते रहेंगे। आपको बताएंगे अगले कुछ वीडियोस के अंदर कि खालिस्तानी लोग कौन हैं, साथ ही आपको बताएंगे अमृतपाल सिंह कौन है और किस तरीके से ये देश के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएंगे, भारत के विभाजन के बारे में बताएंगे और आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें हमारा मकसद है कि हर एक भारतीय जागे, अपने इतिहास को समझे और इस देश को सुरक्षित बनाने के साथ साथ सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ पाए और इस चैनल को इतना बड़ा बना पाए कि भारत के लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे। इसी तरीके के कुछ और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी भारतीयों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।